अस्सलाम वालेकुम। या रब ये इल्तिजा है गर तू करम करे, वो बात दे ज़बां को जो दिल पर असर करे। आप लोगों के लिए आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ऐसा तरीक़ा इलाज जो 5000 साल पहले राइज था, लेकिन अब हम सब इस इलाज को भूल चुके हैं और किसी की नज़र में भी ये तरीक़ा इलाज आज नहीं है। लेकिन अमेरिका और बड़े बड़े मुल्क आज इस पे फिर से सर्च कर रहे हैं और इसको अपने तौर पर राइज किया जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो में तमाम ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिसके ज़रिए से आप अपना इलाज खुद बआसानी कर सकते हैं, किसी की भी मदद लिए बगैर। बस इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको बहुत आसानी से अपना इलाज खुद करने में कोई मुश्किल पेश ना आए और आप इजी तौर पर अपना इलाज खुद कर सकें। पहले मैं इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे आपको इस तरीका इलाज को समझने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत इजीली इसको सीख सकेंगे और इजीली इसको अपने लिए और अपने घर वालों के लिए आप खुद सीखकर इस पर अमल करके बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकेंगे, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। और ये बहुत इजी है। आप जब इसको सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना अच्छा तरीका इलाज जो पहले राइज था हमें पता ही नहीं है। और लोग पहले के ज़माने में, आज से हज़ारों साल पहले, बहुत फ्रेश और खुश रहा करते थे और वो इसी तरीके इलाज से अपना इलाज किया करते थे, क्योंकि पहले कोई साइंस नहीं थी, पहले कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयाँ, कोई मेडिसिन नहीं थी। हत्ता कि हिकमत भी बहुत बाद में आई, लेकिन ये तरीका इलाज पहले से, बहुत पहले से राइज था। एक्यूप्रेशर का तरीका इलाज बरे-सग़ीर पाक व हिंद में आज से 5000 साल पहले मरूज था, लेकिन बदकिस्मती से हमने इसकी कदर ना की। फिर ये तरीका श्रीलंका पहुंचा और वहाँ एक्यूपंक्चर के तौर पर राइज हुआ। वहाँ से बुद्ध साधु इसे लेकर चीन और जापान पहुँचे, जहाँ इसके बड़े पैमाने पर अशायत हुई। आज सूरत हाल ये है कि चीन सारी दुनिया को एक्यूपंक्चर तरीका इलाज सिखा रहा है। 16वीं सदी ईस्वी तक रेड इंडियन बाशिंदे एक्यूप्रेशर के ज़रिए पैरों के तलवों के पॉइंट पर दबाव डालकर इलाज करते थे। फिर 20वीं सदी में अमेरिका में इस मौजू पर रिसर्च की गई और उसे बाकायदा तरीका इलाज की हैसियत से तरक्की दी गई। आज बहुत से MD डॉक्टर और नेचुरोथेरेपी के माहिरीन इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और अब तो आलमी इदारा सेहत ने भी इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। लफ्ज़ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से ही मुताल्लिक है। एक्यू के मायने सुई के हैं और पंक्चर के मायने है छेद करना या सुराख करना, यानी सुई की मदद से जिस्म के किसी पॉइंट को छेद करके मर्ज़ का इलाज करना है। जबकि एक्यूप्रेशर का मतलब ये होता है कि उंगली या अंगूठे की मदद से या किसी प्रेशर देने वाली चीज़ के ज़रिए जिस्म के उस हिस्से पर प्रेशर डालकर बीमारी से जिस्म को निजात दिलाना है। मैं इस बात के हवाले से सबूत के साथ डंके की चोट पर ऐलान करती हूँ कि गौर फरमाएं, सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से हमारा जिस्म थर थर काँपता है और साथ ही हमारे दांत भी बजते हैं। इसके बावजूद जिस्म का अंदरूनी हिस्सा यानी अंदरूनी दर्ज हरारत नॉर्मल ही रहता है। गर्मी के मौसम में इससे उलट जिस्म के बैरूनी हिस्से में धूप की वजह से चाहे कितना ही असर क्यों ना पड़े, पसीने से शराबोर होंगे, इसके बावजूद जिस्म का अंदरूनी दर्ज हरारत बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, यानी 99 या 98 ही होगा। ये एक अटल हकीकत है कि हमारे जिस्म की साख्त अजीब व गरीब है, लेकिन इसकी हिफाजत निहायत ही आसान है। इन तमाम मशीनों की हिफाजत और ठीक तरह से काम ना करने की सूरत में इसे ठीक करने का मुकम्मल निज़ाम हमारे हाथों में ही नस्ब है। अल्लाह पाक ने इसी तरह से हमारे हाथों को और पैरों को बनाया कि इसके अंदर वो बटन्स मौजूद हैं कि जिसको प्रेस करके और बहुत आसानी के साथ आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी को मिनटों में दूर कर सकते हैं। लेकिन सही बटन को सही तौर पे प्रेस करना और पूरे तरीके के साथ प्रेस करने के बाद ही आप इस तरीका इलाज से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको वो कुछ बताऊंगी कि जिससे आप बहुत आसानी के साथ अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को
دور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے بیماری جتنی بڑی ہوگی اور جتنی ہی پرانی ہوگی اس کو ٹھیک ہونے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا۔ یعنی نئی بیماری کو آپ چند دنوں میں دور کر سکتے ہیں، جبکہ پرانی بیماری کو آپ چند مہینوں میں دور کر سکتے ہیں۔ ہمارا جسم دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ یہ جسم بہترین قسم کی خودکار، نازک لیکن انتہائی مضبوط مشینوں سے مزین ہے۔ دل اور پھیپھڑے کبھی نہ رکنے والے پمپ ہیں، آنکھیں حیران کن کیمرہ اور پروجیکٹر ہیں، کان ایک عجیب قسم کے آلہ سماعت ہیں، پیٹ کو ایک عجیب قسم کی لیبارٹری بھی کہہ سکتے ہیں، اعصاب میلوں تک پھیلے ہوئے ذرائع پیغام رسانی ہیں، اور دماغ بے انتہا اہلیتوں کا حامل ایک کمپیوٹر ہے۔ پھر سب سے بڑی خوبی اس بات پہ ہے کہ ان تمام مشینوں کے درمیان ایک پراسرار رابطہ ہے، اور اسی ربط و تعاون کی وجہ سے ہی ہمارا جسم 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک فعال رہ سکتا ہے۔ ہم 100 سال تک بآسانی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کسی بھی اچھی مشین کی تشکیل کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی بھی خطرے کے موقع پر یہ خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ مثلاً ریفریجریٹر، پانی کا گیزر وغیرہ، ایسی ہی ایک نظام ہمارے جسم میں موجود ہے تو اس میں ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے جسم کی بناوٹ نہایت پیچیدہ ہے، لیکن اس کی حفاظت نہایت ہی آسان ہے۔ مشین میں پیدا ہونے والی خرابی دور کرنے اور اسے بحفاظت صحیح حالت میں رکھنے کا ایک خودکار نظام ہمارے جسم میں ہی موجود رکھا ہے۔ 5 بنیادی عناصر پر مشتمل ہمارے جسم میں موجود برقی روح غالب ہے۔ مغربی ممالک میں بھی اب اس حیاتیاتی برقی روح کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ حیاتیاتی بجلی ہمارے جسم میں اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب ہم رحم مادر میں ہوتے ہیں۔ اس بیٹری کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس میں سے برقی روح پیدا ہوتی ہے۔ اس بیٹری میں سے سفید روشنی نکلتی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ اسے یوگا کی کچھ ورزشوں کے ذریعے انسان اپنی پیشانی میں بند آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بھی اس کا نظارہ کیا ہے اور میں بھی اس روشنی کا نظارہ کر چکی ہوں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے پور سے شروع ہو کر جسم کے مختلف حصوں سے گزرتی ہے، دائیں پیر کے انگوٹھے اور انگلیوں کی پوروں تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھوں کی پور سے چلنے والی روح جسم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کی پوروں تک پہنچتی ہے۔ جب تک یہ حیاتیاتی بہاؤ جاری رہتا ہے، جسم تندرست رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ کام اور محنت کی وجہ سے یہ بہاؤ جسم کے کسی حصے تک صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا وہ حصہ صحیح طور پر اپنا فعال انجام نہیں دیتا اور قاصر رہتا ہے اور وہاں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر برقی روح کو وہاں تک پہنچنے کی راہ کو ہموار کر دیا جائے تو درد یا مرض ختم۔ ایکوپریشر قدرتی انداز میں کام کرنے والی سائنس ہے جو ہماری مشین میں برقی روح کو باقاعدگی بخش کر ہمیں مرض سے نجات دلاتی ہے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔